ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, बताओ? मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल सर इधर नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप क्वांटम। जो लिख रहे हैं। नहीं, सब दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सॉरी मजाक मेरी मत स्क्रीन करो, जूम। ना लेग होगा नेट की इश्यू से। क्या आएगा? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और उसको हम लोग बोलते हैं एम। जैसे अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। यहाँ पे सपोज सेंटर है, यहाँ पे सपोज ये हमारा कौन है बच्चों? सेंटर है। तो इसके आसपास क्या आने वाला है वो बताओ। चलो, इसके आसपास क्या आने वाला है वो बताओ। नोड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर उससे पहले नोड जाएंगे ना। नहीं, सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, याद रखना है बात। फिर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे, अब देखो ये सब उन्होंने कैसे किया। अब ये तो श्रोडिंगर और उन्होंने किया सर, हमें क्या पता उन्होंने कैसे किया सर, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी की पूरी एनर्जी को कंसीडर किया था, सभी वेव पार्टिकल्स और उन सबको क्या किया था, कंसीडर किया था। ओके, अब बात ये बन रही है, आप सोचो थोड़ा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, और ये कौन सा आएगा बताओ? 4 n इज इक्वल टू। हम्म। अब जैसे गुजरात के अंदर सूरत है, सूरत के अंदर उत्तरायण है, और उत्तरायण में मोनी इंटरनेशनल स्कूल है, और उसके अंदर स्टैंडर्ड 11 साइंस, और उसमें भी इंग्लिश मीडियम में आप बैठे हुए हो, सही है ना? नहीं गलत है, हम घर पे बैठे हैं। ठीक है, तू घर पे बैठा है लेकिन तेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यस, अब ऐसा बोल सकते। अब सुनो, हाँ, तो बात यही बनती है कि आपको पूरा सिटी चाहिए, एरिया चाहिए, बिल्डिंग नंबर चाहिए, क्लास नंबर चाहिए, या फिर अगर तू घर पे बैठा है, तेरी सोसाइटी कौन सी है, कौन सा होम है, वहां पे कौन से फ्लोर पे बैठा है, ये सब चीजें चाहिए। तो हमें जो शैल की बारे में बात की, वो एन ने हमें बताया कि आप कौन सी शैल में हो। फिर एल ने बताया कि टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप के सेल में हो। अब ये आएगा नंबर ऑफ सब, लाइक सब सेल, ये बताने वाला है आपको कि भाई टाइप ऑफ सेल के बाद उसके अंदर एसपीडीएफ है, तो उसके अंदर भी कितनी सब ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल। आई बात समझ में आपको? यस सर, मतलब एल सर, जो वो एल है वो सब सेल है, और इसका एम है वो सब सेल का भी सब सेल है। हाँ देखो, सेल सब सेल ही बोलते हैं, लेकिन लाइक टाइप्स ऑफ सब सेल। चलो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, फिर पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एम है ना, उसको सर बोलते हैं मैग। नहीं, मैं पहले बोल देता हूँ, मैं पूरा खत्म करने दो, फिर आप पूछ लेना। पूछना नहीं है, बता रहा तो एम लिखा है ना, उसके नीचे इस टेक्स्ट बुक में एल दिया है। ओके, लो बस एल लिख दिया मैंने। ये बताता क्या है? ओके, व्हाट इट इंडिकेट्स, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये बताएगा क्या? आपको बता दूं मैं एक बार कि ये जो बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस। इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस, मतलब ये 0, ये एक्स लो, ये वाई लो, और ये जेड लो। तो आपकी ऑर्बिट कौन से एरिया में आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ये एरिया में ज्यादा है, इस प्लेन में ज्यादा है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है। कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मिलेगा? ओरिएंटेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? ओरिएंटेशन। आ रही है बात समझ में? यस। ओके, एन की वैल्यू कितनी होती है? एम एल, एम की वैल्यू कितनी होती है? ओके, सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसकी वैल्यू होती है -L 2 प्लस एल। सब सेम ही लग रहा है सर, कुछ अच्छे से लिखो, ठीक है। -L से 0 से लेके +L तक होते हैं, सभी वैल्यूज होती है। एग्जाम्पल दो सर, टोटल वैल्यू कितनी होती है वो मैं आपको बता दूं। सपोज इफ
अब आप समझना, अगर if n is equal to I can say if l is equal to 0, कौन सी ऑर्बिटल होती है वो बताओ? S. s ऑर्बिटल होती है, हाँ या ना? ओके, उसके Yes, लिए sir. m की वैल्यू देखो आप, ये हो जाएगी 0। अगर l की वैल्यू 1 है, ये कौन सी ऑर्बिटल हुई? P. P. तो यहाँ पे m हो जाता है -l, 2 0 2 प्लस l। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी ऑर्बिटल होती है? D. D. तो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ। -2. -1 0 +1 +2। आई बात समझ में? f ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू बताओ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. इज इट क्लियर? यस और नो, हाँ या ना बताओ तो चलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? चलो m की वैल्यू कितनी हुई है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है? 1 3 5 7। टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज इज इक्वल टू 12 + 1 है। आप देख सकते हो जब l 0 है तो नंबर ऑफ m कितने? एक ही है। इसका मतलब s को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है s। यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी ऑर्बिटल हुई? P. p। अब p के भी 3 पेटा टाइप्स है, 3 पेटा टाइप्स है। कैसे पता चला? l की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखो, आप देखो कितना आंसर आएगा। 3. तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 है। अब मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। px, p आगे आने वाला है, px py pz, ऐसी 3 ऑर्बिटल्स होती है p की। चलो d ऑर्बिटल की बात करते हैं। l इज इक्वल टू 2 है, d ऑर्बिटल की बात करते हैं। -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे क्या आएगा पता है आपको? dxy dyz dzx dx2y2 एंड dz2। ये जो है वो पांचों की पांचों कौन सी है बताओ? d ऑर्बिटल्स है। आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? इसको क्या बोलेंगे? ये ऑर्बिटल्स तो SPDFG हो गया, ये जो लिखा आपने बाद में उसको क्या बोलेंगे? सब ऑर्बिटल्स। उस सब ऑर्बिटल्स। मीन सर ये ऑर्बिटल ही है, p ऑर्बिटल ही है, लेकिन p के 3 टाइप की ऑर्बिटल है, px py pz। वो कैसे पता चला? m दिखाता क्या है कि आपकी जो ऑर्बिटल है वो कौन कौन सी पोजीशन पे है। सपोज ये xy है तो ये हो गया आपका dxy। सपोज ये xz है तो ये हो गया आपका dzx। सपोज ये हो गया आपका dyz। अगर px है तो इसका मतलब ये होगा कोई यहाँ पे होगा px। अगर py है तो इसका मतलब वो y पे होगा, ऐसे। pz है तो इसका मतलब वो z पे होगा। आ रही है बात थोड़ी बहुत समझ में? इतना डीप में नहीं जाना है, चलो मैं जितना समझा तो उतना समझो, फिर इन सभी में डीप में जाने वाले हम लोग। ओके, लेकिन यस सर। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली चीज। आप सुनो, जब n इज इक्वल टू 1 निकला, अब आप समझना अच्छे से। तो सपोज यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो आपको पता चल गया कौन सी ऑर्बिटल होती है, ये कौन सी ऑर्बिट होती है? मींस ऑर्बिटल या ऑर्बिट? ऑर्बिट 1 होती है, फर्स्ट K होती है सर। l की वैल्यू कितनी आती है उसके लिए? 0। 0 आती है S. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1s ही होगी। आई बात समझ में? यस। क्योंकि उसके लिए m की वैल्यू कितनी होती होगी? आप सोच के बताओ, इसके लिए m की वैल्यू भी कितनी? M की वैल्यू 0. 0। अब यहाँ पे आप सोचो n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होती है पता है? 0 एंड 1 होती है, 1। है या ना? यस। Yes. 0 का मतलब यहाँ पे 2s है, इसके लिए m भी 0 होगा, लेकिन इसके लिए m कितना होगा?
-1 0 1 माइनस इज 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2x। देखो इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ये हो गई आपकी 2s, बाकी ये क्या हो गई 2px 2py एंड 2pz, ये तीन हो गई। कौन कौन सी हो गई 2px 2py 2pz, हाँ या ना? हेलो, यस सर। यस सर। क्या यहाँ पे p आती है पहले में? नो सर, पी नहीं आता है, ऐसे ही आता है सर। तो यहाँ पे क्या आ गया 2s, फिर क्या आ गया बताओ 2s एस और पी दोनों आता है। 2py 2pz हो गया। तो लाइन इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं, चलो सपोज, चलो तो l इज इक्वल टू क्या आएगा 0, 3s 3p एंड 3d, आया ना? यस और नो? यस यस। इसके लिए देखो हम लोग सब ऑर्बिटल देखते हैं कि 3s में भी कितने टाइप्स की है, बताओ क्या आएगा आंसर? m इज इक्वल टू, अगर l 0 है तो m 0 ही रहेगा, अगर l 1 है तो यस m कितना रहेगा -1 3 होगा। 0 प्लस, 0 1 अगर l 2 है तो m कितना होगा -2 -1 माइनस, सॉरी 0 +1 +2। पता आपको, अगर m की एक वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती है m की वैल्यू के जितनी, यहाँ पे आप m की वैल्यू कितनी उतनी ऑर्बिटल्स होगी। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो ये हो गई आपकी, ये कौन सी हो जाएगी आपकी बताओ 3s 3s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3px 3py, 3py 3pz। हाँ आगे पूरी बात समझ में। यस सर। फिर यहाँ पे क्या होगा 3dxy 3dyz 3dzx 3d x स्क्वायर X वाई square स्क्वायर 3d z स्क्वायर, टोटल 5। आई पूरी बात समझ में आपको? यस यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि हमने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी थी, कोई मुझे बताएगा कि अगर आपकी ऑर्बिटल n है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती है, टोटल नंबर सर ऑफ एन स्क्वायर। n स्क्वायर जितने सर, सब सेल्स। हाँ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल n स्क्वायर, अगर ये 3 है तो उसमें टोटल ऑर्बिटल कितनी होनी चाहिए? 9 होनी 9 चाहिए। अब सुनो, ये 1 9 ये 1 1 + 3 कितनी हुई, 4 4 हुई। और 4 + 5 9 हुई। 9 गॉट इट। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, n इज इक्वल टू 2 है, कितनी ऑर्बिटल होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो 1 and 3, दैट्स ऑल। 4 हो गए। समझ रहे हो थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। तो ये चीज है पूरा n। देखो नंबर ऑफ m क्या दिखाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर l इज इक्वल टू क्या है 0 है तो s ऑर्बिटल है, तो s में कितनी ऑर्बिटल आएगी, ओनली 1। अगर m है, ओके, अगर l 1 है तो p ऑर्बिटल है, तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसका मतलब उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। इज इट क्लियर? यस सर। दैट्स व्हाट, यस ओके। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने यही सब समझाने की ट्राई की रखी है। ईच ऑर्बिटल इन अ एटम therefore is defined by the set of values of n, l, m. An orbital described by the quantum numbers n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to 0 is a p subcell of the second cell. ओके, अब बात है इन तीनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम हमारे पास n, l और m इन तीनों की वैल्यू आ जाए तब हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ, चलो सोच के बताओ। आपके पास n की भी वैल्यू है, l की भी वैल्यू और m की भी वैल्यू। सपोज ये है 3, ये है 1 और ये है 0, तो आप क्या सोचोगे बताओ, आपके माइंड में कौन सी ऑर्बिटल आएगी? पहले तो आप थर्ड थर्ड पे ऑर्बिट। जाओगे, वहां पे आप यस थर्ड सर। ऑर्बिट लोगे, और वहां पे या उसमें तो सिर्फ कोई भी एक ले, इसमें वो px भी हो सकती है, वो py भी हो सकती है, वो pz भी होती है। आपका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है।
सपोज एक बंदा आके ऐसे ड्रॉ कर रहा है, अच्छे से समझना, अब मैं फिक्स नहीं बोल सकता, मैंने इसको एक्स बोला, वाई बोला और जेड बोला, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब सोचना आप थोड़ा सा, तो सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और बंदा आता है, इसको सिचुएशन यही रहेगी, वो बताएगा कि ये y है, ये x है और ये z है, तब उसके लिए पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन जो xy था जो हमारे लिए पहले था 2 3 0, वो उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। दिखाते थे तो वो बंदा कुछ ऐसे दिखाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 3D में वो चेंज हो गया पॉइंट। आ रही है बात समझ में आपको? यस यस Yes, sir. रेफरेंस पे आप ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह यहाँ पे ऐसा ही होता है, कई टेक्स्ट बुक में, कई रेफरेंस बुक में